देखिए, जिस तमाशे की आपने बात की है, जो इस्लामाबाद से लेके जमान पर तक लगा हुआ है, ये तमाशा तब तक लगा रहेगा जब तक हुकूमत वक्त को ये यकीन ना हो जाए कि इलेक्शन जो है वो अब नहीं होगा, या खान को इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं करने देंगे। और जब तक उनके मकासद हल नहीं हो जाएंगे ये होता रहेगा। और इसमें सिर्फ तोशा खाना नहीं है, ये तो 100 FIR हैं, 100 मुकदमे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे में जमानत हो गई, तीसरा, चौथा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार है, हर तरह के मुकदमात के लिए तैयार है। 100 आप पहले दे दिए, 100 आप और दे लें, एक खान नहीं खान के तमाम जानसारों को दे लें। इस तरीके से अगर सियासी कुव्वतों को दबाने या आंखें दिखाने से या उनसे बदमाशी करने से या उनके घरों में पुलिस भेजने से सियासी जमातों के लीडरान इलेक्शन छोड़ देते या अपना मैदान छोड़ देते, तो फिर तो नून लीग वाले कभी वापस ना आते। फिर तो भुट्टो साहब की शहादत और बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी भी खत्म हो गई होती, फिर जरदारी साहब भी यहाँ होते। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम हरबे इस पार्टी के बलबले को तेज कर रहे हैं, और ये तमाशे लगे रहेंगे जब तक ये लोग मकसद हासिल नहीं कर लेते। शेख साहब, आपने कहा तमाशे लगे रहेंगे सर, लेकिन देखिए खान साहब बगैर कारकुनान की अदालतों में क्या पेश नहीं हो सकते, और क्यों नहीं पेश हो सकते सर? माजी में भी तो सियासतदान पेश होते रहे हैं ना। अभी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी आपने जिक्र भी किया, वो हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मकबूलियत के दिनों में आप देखें कोर्ट में पेश होते रहे ना। मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी, 150 से ज्यादा पेशियां उन्होंने भुगती। तो सर इस तरह हुजूम के साथ कौन पेश होता रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी फॉलोइंग में और खान साहब की फॉलोइंग में फर्क है। उनके फॉलोअर्स जो थे, उनकी तबीयत और इन फॉलोअर्स की तबीयत में फर्क है। उनका एज ब्रैकेट और था, इनका एज ब्रैकेट और है। वो एक और वक्त था, वो दहाइयों पहले की आप बातें कर रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। उस वक्त में इन लोगों की जानों को खतरा नहीं था। आज उनके लीडर पे कातलाना हमला हो चुका है। उस वक्त उनको थ्रेट अलर्ट्स इस तरह नहीं आया करते थे जिस तरह अब यहाँ पे दिए जाते हैं। उस वक्त जो है वो साजिशों के ताने बाने इस तरह नहीं एक्सपोज रोज मीडिया कर देता था जिस तरह आज कर रहा है। मुझे याद है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आप तो अदालत की बात कर रही हैं, वो तो नैब के दफ्तर में जब गई तो अपने साथ कुछ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके गई। और अगर आपको याद होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था। हमला करने वाले सारे कैरेक्टर्स कुछ आज नून लीग के साथ है, के साथ नहीं है। तो ये कोई नई रिवायत या वो नहीं है। जिस वक्त एक जज्बाती, एक यंग एज का वर्कर अपने लीडर की जान को खतरे में देखता है और फिर अजीब ही एक तमाशा बन जाता है कि पेश 18 को होना है और दावा 14 को बोल दिया गया। सर खान साहब के ऊपर एक काम है कि वो पॉपुलिस्ट सियासत करते हैं। शेख साहब, चूंकि आप इंटेलेक्चुअल जवाब देते हैं और आपका मुताला भी है, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या ख्याल है कि वो पॉपुलिस्ट सियासत की वजह से खुद को कहीं रियासत से ऊपर तो नहीं समझने लगे हैं अब? चूंकि देखिए कल ट्रंप ने अमेरिका भर में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है, एहतजाज का ऐलान कर दिया है, चूंकि पीर को मुमकिन है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, खदशा है। तो सर वो भी इदारों के सामने सरेंडर करने पर यकीन नहीं रखते। और याद है ना कैपिटल हिल पे उनके जो हिमायती हैं, हामी हैं, उन्होंने हमला कर दिया था। नहीं, मैं नहीं समझता कि खान साहब अपने आप को रियासत से ऊपर समझते हैं। अगर रियासत से ऊपर समझते होते तो पिछले महीने से लेके आज की तारीख तक वो 3 दफा कह चुके हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। वो कह चुके हैं मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। वो कह चुके हैं कि ये सियासत है, इंतशार ना फैलाएं। आप मुझे ये बताएं, इलेक्शन की डेट खान ने दी है। इलेक्शन के अंदर 90 दिन का टाइम आईन में लिखा है कि इमरान खान ने लिखा है। तारीख देने वाला कौन है? इलेक्शन के लिए लिस्टें आरओज की तैयार करने वाला इलेक्शन कमीशन है। भाई सारा कुछ तो आप लोगों ने खुद किया है। सिर्फ वो ये कहता है कि आईन के मुताबिक इलेक्शन करा दो। तो क्या इतना बड़ा उसने आपसे फेवर मांग लिया जिसके लिए लोग? शेख साहब, मैं इलेक्शन के ऊपर आप ये देखें, आज खान साहब ने जो खिताब किया, यकीनन आपने सुना होगा जिस तरह के इदारों के लिए उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया। आप समझते हैं कि अब खान साहब को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए? ठीक है, खान साहब गुस्से में है सर, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपने वोटर, सपोर्टर और जो उनके साथ लोग हैं उनको भी तो एक लीडर को कंट्रोल करना उसका मकसद होता है ना, कंट्रोल करना चाहिए। आप इस तरह के अल्फाज अगर उनके सपोर्टर सुनेंगे तो मजीद जज्बात नहीं भड़केंगे इदारों के खिलाफ? आप मुझे ये बताएं, एक शख्स जो कि अदालत से रिलीफ लेके रात को घर आता है और वो सुबह निकल जाता है एक और अदालत में पेश होने के लिए, उसके घर के अंदर एक निगरान हुकूमत जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है, वो धावा बोल के उसके घर के अंदर घुस जाती है, चीजें प्लांट करने की कोशिश करती है, निहत्ते मुलाजमीन को जमीन पे गिरा के जो सरेंडर कर चुके हैं उनके ऊपर लाठियां ऐसे बरसाती है जैसे हिंदुस्तानी फौज जो है वो मुसलमानों पे कश्मीर में बरसा रही है। फौज का कुछ नहीं है ना, उन्होंने तो फौज वही बातें की जो पुलिस के लिए कर रहे थे।
देखें, एक शख्स जो हर्ट है, एक शख्स जिसको तकलीफ हुई है, उसका हक बनता है कि वो जिस वक्त उससे रंज या गम के अंदर अपना रिएक्शन इस तरह दे सके। कई दफा आप देखें जब लड़ाई होती है तो लोग गाली गलौज भी करने लग जाते हैं, बाद में जस्टिफिकेशन यार तुसी लड़ पैसी को की करता फिर की ना करता। मैं ये समझता हूं कि आपने 100 FIR एक आदमी पे दे दी। आप FIR के हालात देखिए। एक FIR क्या है कि जी क्योंकि फवाद चौधरी उसके साथ 2 बंदे जमान पास पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां से जनाब क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, ये भी पर्चा दे छुट्टी। सर आपकी बातें ठीक है, लेकिन देखें ना जरदारी साहब कंप्लेन पे थे ना कि सिंध के डोमिसाइल के साथ अगर मैं ये बातें करूं तो फिर मेरे लिए जो एक तरीकेकार होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, उसको दूसरी तरह से लिया जाएगा। सर बात ठीक है, मैं तो कह रही हूँ कि गलत हुआ। खान साहब वाकई गुस्से में थे, उन्होंने अपने खिताब में भी कहा कि कल इसलिए खिताब नहीं किया कि मुझे बहुत शदीद गुस्सा था, लेकिन फिर भी खान साहब एक लीडर जो है उसने अपने सपोर्टर्स को भी तो कंट्रोल करना है ना सर, वो रहेंगे कंट्रोल में। फिर देखें जब तक खान साहब वहां पे बैठे रहे हैं जमान पार्क में और उनके लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, उनके लोगों ने जाके लोगों के घरों में तो मारधाड़ नहीं की है, उनके लोग तो सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए थे। अब जब वहां पे कोई ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा तो वो रिएक्ट सिर्फ उस वक्त करते हैं क्योंकि उनको खदशा है कि जो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद है जिसके लिए तमाम अदारे पर एक ही पेज पे थे, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप अपने जज्बाती वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने सबसे पहले सबसे आखिर में जो बात की वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में पहले खान साहब को नायब करार दे दिया है। रजा रूनी साहब भाई हैं, उन्होंने ये बात की और साथ आपने ये सवाल किया कि 100 केसों से इनकी जान कैसे छूटेगी। मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक, जिसको ख्वाजा हारिस जिस बात को आर्ग्यू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसकी ये पावर्स ही नहीं है कि वो तोशा खाना केस में किसी को नाअहल कर सके। इसी पे बहस हो रही है। 90 डेज में तोशा खाना से खरीदारी के 90 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके बाद कानून में उनका इख्तियार ही खत्म हो जाता है। ये बात हाई कोर्ट में भी डिस्कस हो रही है, ये बात नीचे कोर्ट में भी हुई थी। ये जब फैसला होगा तब हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। हमें इलेक्शन कमीशन को ज्यादा नंबर नहीं देने चाहिए इस पे। दूसरी बात यह है कि यहां पे कहा कि 100 केसों से कैसे जान छूटेगी। मैंने आपको कहा 100 और कर लें। जिस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग आज से 2 दहाइयां पहले एक दूसरे के साथ गुत्थम गोता होते थे, तो नीचे जिलों में शहरों में एक दूसरे के वर्कर्स पर 150 केस इन्होंने जायज नाजायज जो थे वो बनाए और अल्टीमेटली जिससे ही हुकूमत खत्म होती थी वो 150 केस ऐसे एक दिन के अंदर खत्म हो जाया करता था। आप देखें कि जब मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वापस आए, इलेक्शन हुआ, इनकी पार्टी की मेजोरिटी आ गई। मियां साहब पे एक कत्ल का केस था, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, उन्होंने खोसा साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाया, पीछे से अपनी हुकूमत से अपना केस खत्म करवाया, उसके बाद वो आके वहां पे चीफ मिनिस्टर बन गए। केस खत्म होना कौन सा मसला है? ये केस खत्म होना झूठे केस है। सर ये इतनी मामूली बातें हैं तो ये लंदन खान साहब को ये खदशा क्यों है कि उनको नाअहल करके सियासत से बाहर कर दिया जाएगा? मेरी बात सुनिएगा, लंदन प्लान ये है कि प्रेशर ज्यादा से ज्यादा एग्जर्ट किया जाए, खान को एलिमिनेट किया जाए, इसको इलेक्शन में खुलेआम ऐसे कैंपेन न करने दी जाए जैसे उन 20 जिमनी इलेक्शनों में की थी पंजाब में, और उसमें से 16 इलेक्शन निकाल लिए थे। पिछले 37 इलेक्शनों में से वो 30 इलेक्शन जीत चुके हैं। यहाँ पे मौलाना साहब का बड़ा एहतराम है, इन्होंने कहा कि अगर ये जो बातें काम कर रहा है अगर लब्बैक करती तो क्या होता। लब्बैक ने की, लब्बैक की कलदमियत भी खत्म हुई, एक दिन के अंदर 800 बंदे भी गए, रिलीज कर दिए गए, और वो जितने 150-200 मुकदमात बनाए गए थे वो भी एक दिन में खत्म हो गए। क्या आपको याद नहीं है? मैं ये समझता हूं जहां पे बुक्की साहब का जिक्र किया गया, उनकी फैमिली का जिक्र किया गया, मेगल साहब की फैमिली का जिक्र किया गया, अब मैं माजी ना खुलवाएं कौन कौन लोग पासपोर्ट फाड़ते रहे और कौन कौन से लोग पाकिस्तान के झंडों को आग लगाते रहे और कौन कौन लोगों के हिंदुस्तान के साथ राब्ते पकड़े गए। तमाम के तमाम आज पीडीएम के इत्तेहादी हैं, पीडीएम के अंदर बैठे हुए हैं। आज जस्ट क्योंकि पीडीएम और नून की हुकूमत में आ गए हैं तो अब वो मुहब्बे वतन हो गए। हमें इस गद्दारी के सर्टिफिकेट्स वाले काम में जाना ही नहीं चाहिए। चलें सर, ये लंबी बहस हो जाएगी, हम यहाँ आ जाते हैं कि जी गाड़ी की तारीख का रजा भाई में इनका बड़ा एहतराम है। इन्होंने कहा गाड़ी में तारीख किसको मिलती है? यहाँ पे ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े केसेस में 302 के केसेस के अंदर भी बंदा गया है, गाड़ी से नहीं मूव कर सका क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 4 पे इशू में वो जाता रहा, जज साहब ने कहा ठीक है आप गाड़ी में आ जाया करें और मेरे एहलकार जाके। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मीडिया के हमारे बैठे दोस्तों को थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। थाने कचहरी में हम आते जाते नहीं है ना जी, ज्यादा लोग जो है आते तब ही है जब अपोजिशन में आ जाते हैं, जब हुकूमत हमारे ऊपर डंडा लेके खड़ी हो जाती है।
तो मैं ये समझता हूँ, ये सियासतदान के साथ पहले है या किसी सियासतदान के साथ पहले ऐसा हो चुका है? आप जरा ये तहकीक करके बताएं। सियासतदान, देखिए आप इस पे तो आप हैरानगी ना करें। वो कह रहे थे कि वो अदालतों में पेश भी नहीं होते। अभी मेरे भाई ने कहा भाई वो हाई कोर्ट जाके पेश हुए, 2 अदालतों में पेश हुए, अदालत में पेश हुए, बगैर जमानत करवा के आ गए, इस्लामाबाद गए थे। सर वो जमानत लेने के लिए जाते हैं, केस का सामना करने के लिए जाते हैं? देखिए पारस, ये लोग ना हमें लोगों को मिसगाइड करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के। जब हम केस लड़ते हैं, थाने कचहरियां लड़ते हैं, सियासतदान अपने हलकों में हल्के वाले जिनके हल्के होते हैं, तो हमारी लीगल टीम ये डिसाइड करती है कि हमने कहां पेश होना और कहां पेश नहीं होना। लीगल टीम को पता है कि कहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है और कहां पे रिलीफ नहीं मिल सकता। वो गए नहीं इस्लामाबाद आपको रोका गया, इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के लिए गए थे। जो बंदा अदालत के गेट तक पहुंच गया, आपका ख्याल है उसको अंदर जाते हुए कोई तकलीफ होती थी? इस्लामाबाद तक सफर करके वो नहीं गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सारे ये जो गड़बस मच गया है ना, पंजाबी में कहते हैं, इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है। आपके आईन के मुताबिक आप लोगों ने इलेक्शन अनाउंस किए हैं, आपके गवर्नर ने डेट्स दी हैं, खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दें, इस इंतशार से बच जाएं। सर लेकिन पीडीएम का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 2 सूबों पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, उसके बाद 2 सूबों और मरकज में नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। तो क्या एक ही मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए? क्या इनकी इस बात पर नजर नहीं है? जाए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए, हाई कोर्ट में पेश हो जाए, रुकवा लें इस इलेक्शन को। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये ठीक कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हुकूमत ठीक कह रही है जो कह रही है, इलेक्शन रोकने हमें कोई इतराज नहीं। अब जाए तो सही। आपके कहने से तो जो आप एक्शंस कर रहे हैं अवाम के खिलाफ, आपके कहने से तो ये नहीं ना होगा। किसी फोरम से इलेक्शन देखे ना, इलेक्शन कमीशन कहता मैं नहीं करवाता, तो अनु समझ आ गई है, तो इलेक्शन कमीशन वाले कमले ने अनु समझ नहीं आई। सर हुकूमत फाइन नहीं दे रही उन्हें, सिक्योरिटी एहल मना कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा इलेक्शन? आप बताइए। देखें इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 इन्वोक करे, किसी ने रोका है? इन्वोक करे और हर चीज अपने मातहत ले ले। ठीक, इनके पास तो क्यों नहीं रास्ते जवाब के? सर फौज कहती है हम 3 लाख एहलकार नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत नहीं है, फिर क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? 3 लाख एहलकारों से इलेक्शन कराना, 3 लाख एहलकार तो ये जनरल इलेक्शन अगर अपने टाइम पे भी होंगे तब भी पैदा नहीं कर सकते। एहलकारों के अंडे तो नहीं निकलवाने इन्होंने कि जिसमें से बच्चे निकल आएंगे। ये 3 लाख की भर्ती कर, रोटी खाने के इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने भर्ती करके 3 लाख एहलकार पैदा कर लेने।